हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। फिर क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। फिर हमने क्या पढ़ा था? इवन एंड ऑड्स या सम और विषम संख्या। फिर हमने क्या पढ़ा था? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स या भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं या अभाज्य या भाज्य संख्याएं। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू या स्थान मान या स्थानिक मान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक नंबर है, ये है। इसमें मान लीजिए इस 4 की प्लेस वैल्यू बतानी हो या स्थान मान बताना हो, तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे? पहले हम इसकी प्लेस देखेंगे कि कौन सी प्लेस पे है, कौन से स्थान पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी थाउजेंड या हजारवें प्लेस पे है ये या स्थान पर है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4000 या 4000। ये किसकी? इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। मान लीजिए ये इस 5 की प्लेस वैल्यू पूछते। ठीक है, तो 5 कौन सी वाली प्लेस पे है? वंस, टेंस, हंड्रेड। ये वाला 5 क्या? 100 वाली प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 500। अच्छा, ये तो ज़ीरो है, इस ज़ीरो की पूछे तो ज़ीरो की ज़ीरो ही रहेगी। और 5, इस वाले 5 की पूछे तो ये 5 कौन सी प्लेस पे है? ये बंस वाली प्लेस पे या इकाई वाले स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, और कोई नंबर देखते हैं। मान लीजिए 9, 8, 7, 6, 4, 8, 9, 3। अब इसमें मान लीजिए इस 8 की प्लेस वैल्यू पूछी या इसका स्थान मान या स्थानिक मान पूछा। ठीक है, प्लेस वैल्यू या स्थानिक मान। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। 8 की पूछी, पहले 8 देखेंगे कि कौन सी वाली प्लेस पे है। 8 हमारा जो अंक है ये कौन से वाले स्थान पर है। तो अगर हिंदी में देखें तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000वें प्लेस पे है। और इंग्लिश में देखें तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ये 10,000 वाले प्लेस पे है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? देखिए सबसे पहले उस अंक को लिखिए। ठीक है, या उस नंबर को लिखिए या उस डिजिट को लिखिए। फिर उसके आगे देखेंगे कितने डिजिट्स आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स आ रही हैं। इसके आगे 40, तो क्या होगा? 80,000, यानी इसकी प्रेस वैल्यू क्या हो गई? 80,000 या 80,000। ठीक है, मान लीजिए इस 8 की, ये जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू पूछ लें तो क्या होगी? हम देखेंगे कौन सी प्लेस पे है या कौन से स्थान पर है। तो ये कौन सी? 800, 100 वाली प्लेस पे है। वंस, टेंस, हंड्रेड, 100 वाली प्लेस पे है ना। या हिंदी में बोले तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े वाली प्लेस पे है ना। तो पहले 8 लिखा, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो 20, क्या हो गया? 800 या 800। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 800, या स्थान मान क्या हो गया? 800। ऐसे करके प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे ये प्लेस वैल्यू होता है उसी प्रकार से एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या अंकित मान।
ठीक है, मान लीजिए एक नंबर है ये 847। इसमें 4 की फेस वैल्यू पूछते हैं या अंकित मान पूछते हैं। देखिए किसी भी अंक का अंकित मान या फेस वैल्यू वही होती है जो वो डिजिट होती है। जैसे ये 4 है तो इसकी 4 की फेस वैल्यू क्या हो गई 4, या अंकित मान क्या हो गया 4, ये वही का वही रहता है। ठीक है, इस 8 की पूछ लें तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। 7 की फेस वैल्यू पूछ लें तो 7 हो गई। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ये वही की वही रहती है। तो ये बहुत आसान है। कंपैरिजन या तुलना, नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना, छोटा बड़ा बताना या इक्वल बताना। जैसे मान लीजिए एक अंक है 47, दूसरा अंक है 57। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 57 बड़ा है, तो ग्रेटर है। तो जो नंबर हमारा बड़ा होता है उसकी तरफ को इसका मुंह खुला रहता है, और जो नंबर हमारा छोटा होता है उसकी तरफ को ऐसे बंद होता है। मान लीजिए 34 है और 32 है। अब इसमें कौन सा नंबर हमारा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये नंबर हमारा बड़ा है, तो इसकी तरफ को ऐसे मुंह खुल जाएगा इसका, ये ऐसे साइन लग जाएगा। 34 इज़ ग्रेटर देन 32। मान लीजिए एक नंबर है 200, एक नंबर है 300। कौन सा बड़ा है, 300 बड़ा है, तो 300 की तरफ को इसका मुंह खुला रहेगा। सिंपल। मान लीजिए एक नंबर है 30 और इधर भी क्या है 30, तो दोनों इक्वल हो गया, तो इनके बीच में ये साइन हो गया। ठीक है, जिस तरफ बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उधर को ऐसे मुंह खुला रहेगा, जो छोटा होगा उधर को ये मुंह बंद रहता है इस साइन का। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाता है। सिंपल है। अब देखिए नंबर पैटर्न या संख्या श्रेणी, कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं। इसमें एक श्रेणी या एक सीरीज बनी होती है, उसमें हमें पैटर्न को पहचानना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या सीरीज दे रखी है 2 4 8 16। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये कैसे करके ये नंबर ये आगे को बढ़ रहे हैं, ये सीरीज आगे कैसे चल रही है। जैसे पहला यहाँ इन्होंने नंबर लिया है 2, फिर लिया है 4, फिर क्या लिया है 8, फिर लिया है 16। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2 का डबल हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अगर इसमें आगे का हमसे नंबर पूछा जाता तो हम क्या करते, आगे भी हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते या गुणा करते तो क्या था 32 या 32। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं कि हमें पहचानना होता है कि आगे वाला नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था तो हमें पहचानना पड़ा है कि किस प्रकार से बढ़ रहा है, एक ये डबल हो जा रहा है, दुगना होता जा रहा है। तो इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं हमें। आगे मैं बहुत सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल से इन्हें समझाऊंगा भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एमसीक्यू आ गया। इसमें हम क्या बताना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने होल नंबर बताए थे कि 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। तो ये सारे क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो सबसे पहले आया वही सबसे छोटा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 0 आया या शून्य आया, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई 0 या शून्य।
अगर पूछेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत है या इनफाइनाइट है, क्योंकि सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन सबसे छोटी हमें पता है, सबसे छोटी हमारी कौन सी है? ज़ीरो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अब मैंने प्राइम नंबर क्या बताया था? मैंने प्राइम नंबर बताया था जो अपने आप के अलावा या वन के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो या भाग ना हो, वो कहलाता है प्राइम नंबर। अब देखिए, जैसे ये 9 है, 9 प्राइम नंबर है क्या? ये किस किस से डिवाइड होता है? सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होता है, फिर किससे डिवाइड होता है या किसकी टेबल में आता है, किससे भाग हो जाता है? 3 से भी भाग होता है, और किससे? और 9 अपने आप से खुद से होता है, तो ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर केवल 2 डिजिट से या 2 नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से होगा या खुद से होगा, यानी इटसेल्फ। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता प्राइम नंबर, यानी हमारा पहला वाला तो नहीं है। फिर देखते हैं 15। अब 15 किस किस से डिवाइड होता है? सबसे पहले 1 से होता है, फिर 3 से भी होता है, या 3 की भी टेबल में आता है, 3 से भी भाग हो जाता है, और किससे होता है? और 5 की टेबल में आता है, या 5 से भी भाग होता है, 5 के पहाड़े में आता है, या 15। ये तो देखिए 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, यानी ये भी नहीं है। अब 21 किस किस के पहाड़े में आता है या किस किस की टेबल में आता है? 1 से होगा, फिर किससे हो जाएगा ये 3 के पहाड़े में या 3 की टेबल में आता है, 3 7 या 21, है ना। फिर 7 की टेबल में आता है, 7 3 या 21, ठीक है। फिर खुद से भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये 17 किस किस की टेबल में आता है? 17 1 की टेबल में आता है, 1 के बाद किसकी टेबल में आता है, यानी किसके पहाड़े में आता है? फिर ये वो 17 की पहाड़ में आता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता। तो जो नंबर 1 के अलावा और अपने खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, वही हमारा क्या होता है? वो प्राइम नंबर होता है। यानी 17 हमारा प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो बच्चों आप याद रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। सबसे छोटी पूछे तो 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, यानी 5 का स्थान मान या स्थानिक मान पूछा है। अब देखिए 5 कौन सी प्लेस पर आ रहा है? 3542, ये नंबर है ना हमारा 3542, इसमें 5 का स्थान मान पूछ रहा है, तो क्या होगा? 5, फिर उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो 2 0 लगा दिए, क्या हो गया? 500। कौन सी प्लेस का आ रहा था ये? 1 10 100 100 वाली प्लेस पे, या इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े वाले प्लेस पे, तो क्या हो गया? 500। तो इसका आंसर क्या होगा? 500। आगे अ, अगली संख्या, ये हमारी एक सीरीज है, इसमें देखिए हमें अगली संख्या बतानी है। अब देखिए किस हिसाब से बढ़ रही है, पहले हमें तो ये पहचानना होगा। पहले आया 4, फिर आया 8, फिर आया 12, फिर आया 16। अब देखिए हमें पहचानना होगा कि किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। अब 4 और 8 में कैसे किस तरह से संबंध बनना है? 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया? 8 आया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया? 12 आया। 4 4 जा, 4 से मल्टीप्लाई करो 15 आया, यानी ये 4 की टेबल चल रही है, 4 का पहाड़ा है। 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर 4 5 जा क्या होगा? 4 5 जा 20, या 4 पंजे 20। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 20। यानी ये क्या है? हमारी 4 की टेबल चल रही है या 4 का पहाड़ चल रहा है।
ठीक है, हमें ऐसे पहचानना होता है नंबर्स को देख के, सीरीज को देख के कि क्या हो रहा है इसमें। इसमें कोई टेबल चल रही है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या गुणा हो रहा है या किसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा आगे चल के प्रैक्टिस के लिए, तो निश्चिंत रहना आप लोग। अब देखिए इसमें क्या बताना है, विच इज़ इवन नंबर या सम संख्या। इवन नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया था पहचान इसकी, कि वंश वाली प्लेस पे या इकाई वाले अंक पे 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इनमें से कोई है तो वो क्या कहलाएगा, सम संख्या या इवन नंबर कहलाएगा। अब जैसे 37 है, इसमें वंश वाली प्लेस पे क्या है, 7 है, इनमें से कोई नहीं है तो ये तो नहीं होगा। इसमें वंश वाली प्लेस पे क्या है, 9 है, तो 9 ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, 2, 2 क्या है, ये रहा। तो ये क्या हो गया, 2 हमारी सम संख्या है, तो यही वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारी क्या होगी, सम संख्या हो गई। ठीक है, इसमें क्या था, 3 था, तो 3 तो है नहीं इस वाले हमारी सीरीज में, तो ये क्या हुआ, एक ऑड नंबर या विषम। तो हमारा आंसर क्या है, 52, जो कि एक सम संख्या है या इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे मैं आपको नंबर सिस्टम के और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों को भी बताइए जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।